हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में समझेंगे गियर होपिंग के बारे में। समझेंगे कि आखिर में गियर होपिंग क्या होता है, फिर समझेंगे कि गियर होपिंग का एप्लीकेशन के इसका उपयोग कहाँ पे होता है, फिर समझेंगे इसका हम लोग वर्किंग के बारे में कि आखिर में गियर होपिंग कैसे काम करता है, फिर समझेंगे इसका हम लोग एडवांटेज के बारे में कि इसका क्या लाभ है, फिर इसका समझेंगे लिमिटेशन कि इसका क्या हानि हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इस वाली वीडियो में सारे कुछ समझेंगे और साथ में नोट्स के साथ समझेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो आइए काफ़ी इजी तरीका से और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में गियर होपिंग क्या होता है। ठीक है, गियर मतलब कहने का मतलब है इसमें क्या होती है कि गियर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गियर का तीत को कटिंग किया जाता है। और कटिंग कौन चीज़ से किया जाता है? होप के सहयोग से किया जाता है, तो उसको हम लोग होपिंग बोलेंगे। मतलब गियर के तीत को होपिंग के सहयोग से कटिंग करने की जो तकनीक होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम लोग गियर होपिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक गोल्ड रंग का मेटेलिक का डिस्क दे दिया जाता है। ठीक है, ये सब डिस्क दे दिया है। अब बोलेगा क्या कि इसको एक तरह का हम लोग कटिंग करके गियर बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे कि एक यहाँ पे होपर का यूज करेंगे। एक ऐसी होपर होती है, ठीक है, इस टाइप से होपर होगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये होपर है, तो कुछ ऐसा होगा। और ये क्या काम करेगी? ये रोटेशन करेगी, ये रोटेशन करेगी, इसके साथ मोटर साथ कनेक्ट होती है, कंटिन्यू रोटेशन करेगी, तो गियर का तीत यहाँ कंटिन्यू कटिंग करने लगेगी। अब एक साथ यहाँ पे कम से कम 3 से 4 गियर का तीत कटिंग करता है। ठीक है, फिर इसको रोटेशन कराएगा, फिर इधर कटिंग करेगा, फिर इधर कटिंग करवाएगा, फिर ऐसे कटिंग करवाएगा। ऐसे करके 5-6 स्टेप में पूरी तरीके से एक गियर का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीका का, इस प्रोसेस को हम लोग गियर होपिंग कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी डिफिनेशन को हम लोग काफ़ी इजी तरीका से और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं मैंने इसकी यहाँ पर डिफिनेशन बताई है, लिखी हुई है कि गियर होपिंग इज ए कंटिन्यूअस गियर जनरेशन प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल गियर इंक्लूडिंग स्पर गियर, हेलिकल गियर एंड वर्म गियर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी हिंदी में भी लिखी है, गियर होपिंग एक लगातार गियर निर्माण प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बाहरी बेलनाकार गियर बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें स्पर गियर, हेलिकल गियर और वर्म गियर शामिल है। ठीक है, हमारा जो गियर होते हैं उसको ये निर्माण करता है, वो भी कंटिन्यू बनाता है। मतलब काफ़ी जल्दी प्रोसेस ये होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि एक्सटर्नल गियर होता है, एक्सटर्नल गियर मतलब जिसके तीत बाहर की ओर रहते हैं, इस टाइप से, तो इसको एक्सटर्नल गियर बोलते हैं। तो इसके तीत को निर्माण की प्रक्रिया गियर होपिंग के सहयोग से किया जाता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के गियर हम बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पर गियर बना सकते हैं, हेलिकल गियर बना सकते हैं, वर्म गियर भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है एक्सटर्नली जिसका तीत बाहर की ओर रहे, एक्सटर्नल। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा गियर बनाना रहे कि मान लीजिए ये इसकी जो तीत अंदर की ओर रहे, ऐसे ऐसे इसकी तीत अंदर की रहे, तो ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का मशीन का वहाँ उपयोग किया जाता है जिसकी तीत अंदर की ओर रहती है। ठीक है, तो मतलब बेलनाकार टाइप की जितनी भी सिलेंड्रिकल टाइप की जो यहाँ पे गियर का निर्माण का जो तरीका है उसको हम लोग गियर होपिंग कहते हैं। मैंने दूसरी इसकी डिफिनेशन यहाँ बताई हुई है। पहली डिफिनेशन तो ये बताइए, अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरी तरफ से समझ लीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि गियर होपिंग इज ए मशीनिंग प्रोसेस यूज टू क्रिएट द टीथ ऑन गियर पार्टिकुलरली सिलेंड्रिकल गियर। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी लिखी हुई है कि हेलिकल गियर एक मशीनिंग प्रक्रिया है जिसका उपयोग गियर विशेष रूप से बेलनाकार गियर पर दांत बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब वो जो गियर होपिंग होता है वो क्या होता है, एक तरह का मशीनिंग प्रोसेस होती है। मशीनिंग प्रोसेस मतलब होता है मतलब किसी चीज़ के ऊपर से मटेरियल को रिमूव करना। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर से मटेरियल को रिमूव करना, मटेरियल को कटिंग करना या मेटल को कटिंग करना, उसको हम लोग बोलते हैं मशीनिंग प्रोसेस। मतलब एक तरह का गियर होपिंग मशीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्रिएट करते हैं, मैंने बनाते हैं गियर का तीत, मैंने गियर का जो दांत होती है, जैसे कि ये गियर है, इसकी दांत को निर्माण करने की प्रक्रिया होती है गियर होपिंग, जो जल्दी जल्दी बनाता है। लेकिन इसके सिलेंड्रिकल के आकार के,
जो सिलिंड्रिकल आकार के होते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विंग के एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है इसको देखिए बढ़िया तरीके से समझिए। पहला में लिखा हुआ है कि गियर होपिंग इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल लाइक ऑटोमेटिव, एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी। मतलब कहने का मतलब है कि गियर होपिंग का व्यापक रूप से ऑटोमेटिव, एरोस्पेस और औद्योगिक मशीनरी जैसे उद्योगों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग मशीन की गियर को कटिंग करके इसके तीत को बनाने के लिए इसका काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है इंडस्ट्री में, जहाँ पे ऑटोमेटिव, जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, यहाँ पे एरोस्पेस भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मशीन के जो इंडस्ट्रियल मशीनरी होती है वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग पार्ट और गियर का तीत को कटिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सेकेंड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज एसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग गियर फॉर ट्रांसमिशन डिफरेंशियल एंड वेरियस अदर एप्लीकेशन। मैंने अलग अलग टाइप के लिए गियर होबिंग का उपयोग किया जाता है। यह ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल्स और विभिन्न अन्य उपयोगों के लिए गियर निर्माण के लिए आवश्यक होता है हमारा गियर होबिंग। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ चुका होगा, इसको कहाँ कहाँ उसको उपयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है गियर होबिंग का प्रोसेस। ठीक है, आइए अब समझते हैं इसका हम लोग वर्किंग के बारे में कि आखिर में गियर होबिंग कैसे काम करता है। इसमें भी बताइए, हिंदी में भी लिख के बताइए। आइए इसका हम लोग कार्य समझते हैं। लिखा हुआ है कि गियर होबिंग एक बेलनाकार कटर और एक गियर ब्लैंक को एक साथ घुमाकर काम करता है, जिसमें हॉब के काटने वाला दांत धीरे धीरे ब्लैंक में प्रवेश करते हैं, जिससे गियर दांत उत्पन्न होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें क्या होती है कि जैसे कि एक हमारा क्या है, ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब एक तरह की मोटी सी डिश होती है, मतलब मेटल की। ठीक है, अब पूरी तरह से ब्लैंक मतलब सर्कुलर जैसा होती है। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग क्या है कि गियर ब्लैंक बोला जाता है, गियर ब्लैंक। ठीक है, एक तरह का जो यहाँ पे ब्लैंक डिश होता है इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का ब्लैंक हम लोग गियर डिस्क बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा होता है एक तरह का हॉब कटर। ये हॉब कटर है, इसका ये स्पिंडल है जो ये इसको रोटेशन कराएगा। अब इसका यहाँ पे ब्लैंक जो हमारा जो गियर ब्लैंक है इसका ये स्पिंडल है। ठीक है, ये स्पिंडल हो गया। अब इधर से इसको फीडिंग दिया जाता है, मतलब इधर से फोर्स दिया जाता है। यहाँ फोर्स देंगे तभी जाके इसकी तीत का निर्माण होगा, और ये रोटेशन करेगा, ये भी रोटेशन करेगा। ठीक है, दोनों साथ में रोटेशन करेंगे। जब दोनों साथ में रोटेशन करेंगे तो क्या होगी कि ये जो हॉब कटर है इसमें जो इस टाइप से तीत लगे हुए देखिए, इसको देखिएगा, ये हॉब कटर बिल्कुल ऐसा नजर आएगी। और ये हमारा ब्लैंक वाली है, जब गियर का इसमें निर्माण हो जाएगी और ये रोटेशन करेगी, ये भी रोटेशन करेगी, दोनों रोटेशन करेगी, तो देखिए कुछ ऐसा हमारा तीत बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से वर्किंग करता है हमारा गियर होबिंग। ठीक है, सारा दांत इसमें लगे हुए देख सकते हैं कितने सारे। तो ये जल्दी जल्दी कटिंग करेगा, फिर एक साइड यहाँ कटिंग करेगा, फिर इसको घुमाएगा, फिर ये कटिंग करेगा, इधर कटिंग, मैंने 4 बार में ये एक गियर का निर्माण कर देगा धाई मारी। ठीक है, तो कुछ ऐसा वर्क करता है। तो इसी तरह से इसका एडवांटेज है, हाई प्रोडक्शन रेट हो गई, इसके बारे में थोड़ा यहाँ लिखी हुई है, जल्दी जल्दी बनता है। उसके बाद यहाँ पे वर्सलिटी है, यहाँ पे मतलब बहुमुखीय प्रतिभा, मैंने यहाँ पे जो गियर बनती है काफ़ी हेलिकल बनेगी, वर्म बनेगी, और मतलब स्पर गियर भी इससे बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के गियर बना सकते हैं इससे। फिर इसको काफ़ी एक्यूरेसी बनती है, मतलब जो तीत बनाएगी एक दूसरे से बढ़िया तरीके से इंगेज होगी, कि आपस में जो तीत बनेगी, 2 गियर का जो तीत है आपस में बढ़िया तरीके से फंसेगी, एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगी। ठीक है, फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, यहाँ पे लगातार प्रभावशाली है ये, मैंने जल्दी जल्दी उपयोग होगी और भी बढ़िया मास प्रोडक्शन निकलेगा। एक दिन में मान लीजिए कि 10,000 20,000 ऐसे गियर बनेगा, तो इसमें क्या होगी कि कॉस्ट हमारा जो लगेगा कम लगेगा। ठीक है, अगर जल्दी बनेगा कम मैन पावर में ही, तो हमारा पूरी तरीके से इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ। आप इसमें से कम 2 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, तब जाके आपको इसमें नंबर मिलेगा 7 नंबर। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसका लिमिटेशन के बारे में कि गियर होबिंग का लिमिटेशन क्या होता है। ठीक है, देख सकते हैं नंबर 1 पे लिखिए, नॉट एडेप्टेड टू जनरेट इंटरनल गियर। मतलब इससे इंटरनल गियर हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। ये सिर्फ किस टाइप के गियर बना सकता है, सिर्फ एक्सटर्नल गियर। एक्सटर्नल गियर मतलब कुछ इस टाइप के जो गियर जिसकी तीत बाहर की ओर रहती है। ठीक है, बाहर की ओर जिसकी तीत रहेगी वो बनेगी, जिसकी इंटरनली जो होती है उसमें नहीं बनेगी। इंटरनली मतलब इसकी जो तीत है अंदर की ओर रहेगी,
ये बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इसमें कमियां हो जाती है। सेकेंड में देख सकते हैं लिखी हुई है कि रिस्ट्रिक्टेड एडजस्टमेंट शोल्डर लार्जर देन दी रूट डायमेंशन ऑफ गियर, मतलब गियर के मूल व्यास से बड़े प्रतिमा अनस्य कंधे, मतलब इससे जो इसको हमारा जो ये जो हमारा कटर जो लगी हुई रहती है, होप जो लगी हुई, उसके व्यास के अकॉर्डिंग ही इसे बना सकते हैं, ज़्यादा बड़े हम गियर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसकी तीसरी देख सकते हैं स्प्लाइन एंड सेपरेशन आर नॉट सुटेबल फॉर हॉबिंग, मतलब स्प्लाइन और दांतेदार भाग हॉबिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये 3 इसकी यहाँ लिमिटेशन हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको गियर हॉबिंग के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जरूर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका आप पूरी नोट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।